हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फ्लटर वर्सेस रिएक्ट नेटिव इन 2021। और ये बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक रहा है। हालांकि आज मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो शायद आपको हेल्प कर पाएंगे डिसाइड करने में कि आपको फ्लटर सीखना चाहिए या रिएक्ट नेटिव सीखना चाहिए अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं। स्पेशली मैं यहाँ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो हम डिस्कस करेंगे 5 पॉइंट्स के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट है वो रहेगा कि अगर आप नए डेवलपर हैं यानी कॉलेज पास आउट हैं या जिन्होंने अभी नया नया डेवलपमेंट स्टार्ट किया है तो उनके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा। दूसरा पॉइंट है वो रहेगा जो एग्जिस्टिंग डेवलपर्स हैं उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस है दोनों में और उनके लिए कौन सा बेटर रहेगा। और जो तीसरा है थर्ड वो रहेगा इस बारे में कि दोनों जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी हैं, उन टेक उसका जो टेक स्टैक है उसके बारे में हम बात करेंगे। चौथा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा इसके एनवायरनमेंट के बारे में, यानी इसकी कम्युनिटी कैसी है, इसके पैकेजेस कैसे हैं दोनों के और क्या आपको मिल सकता है, तो उस पर बात करेंगे। और पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है जॉब, यानी अगर आप स्पेशली इंडिया में हैं तो आपको कौन सी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जॉब मिलने के चांसेस है या आपको कौन सी टेक्नोलॉजी चूज़ करनी चाहिए किस जॉब के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ और इसमें बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला पॉइंट पे बात करते हैं। जो पहला पॉइंट है कि अगर आप नए डेवलपर हैं यानी कॉलेज पास आउट है तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या होगा, रिएक्ट नेटिव या फ्लटर। तो सबसे बहुत आसान आंसर मैं आपको दे देता हूँ इस चीज़ का कि अगर आप नए डेवलपर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको शायद फ्लटर की तरफ जाना चाहिए। उसके बहुत सारे रीज़न हैं लेकिन सबसे पहला रीज़न है लैंग्वेज, यानी एक तरफ आपके पास है जावा स्क्रिप्ट और दूसरी दूसरी तरफ है आपके पास डार्ट। अब दिक्कत यह है कि जावास्क्रिप्ट का एक अपने आप में लर्निंग कर्व है। अगर आपने कभी HTML CSS या जावास्क्रिप्ट पे काम नहीं किया है तो रिएक्ट नेटिव में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वही डार्ट भी एक तरह से देखा जाए तो नई लैंग्वेज है, हालांकि ये नई है नहीं, काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, बट फ्लटर की ही वजह से इसको थोड़ा सा मतलब एकदम से स्पेस मिल गया। तो डार्ट, लेकिन फ़ायदा ये है कि अगर आपने, क्योंकि आप कॉलेज पास आउट हो, मैं ये समझ के चल रहे हैं आप अभी कॉलेज में हो, तो आपने जावा पर काम किया होगा या C++ पे काम किया होगा, C# पे किया होगा, तो डार्ट आपको बहुत फेमिलियर लगेगी। वहीं डार्ट स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि आपको कंपाइल टाइम पे एरर मिलेंगे और आप नए डेवलपर हो तो एरर सॉर्ट आउट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि वहीं जावास्क्रिप्ट में अलग चैलेंजेस हो सकते हैं। और प्लस फ्लटर अभी थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए नए डेवलपर्स को काफ़ी अट्रैक्ट कर सकती है। और एक एक जो जिस इकोसिस्टम में हम जा रहे हैं यानी डिक्लेरेटिव UI पैटर्न, उसमें फ्लटर का थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मुझे लगता है कि बेटर रोल है। तो यहाँ पे मैं वोट दूंगा फ्लटर के लिए, यानी अगर आप नए डेवलपर हो तो आपको फ्लटर ट्राई करना चाहिए रादर देन रिएक्ट नेटिव, अनटिल अनलेस आपके पास पहले से ही रिएक्ट नेटिव का एक्सपीरियंस है, जो कि मेरा सेकंड पॉइंट है। जिसके हम बात करेंगे एग्जिस्टिंग डेवलपर्स जो कि पहले से काम कर रहे हैं, तो उधर मेरा वोट जाएगा रिएक्ट नेटिव की तरफ। लेकिन तो इसमें भी इफ़ और बट है, यानी अगर आपने कभी वेब पे काम किया, यानी अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब पहले काम कर चुके हो, तो शायद आपको रिएक्ट नेटिव सीखना थोड़ा आसान होगा क्योंकि आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर आपकी फेमिलियरिटी नहीं है तो मुझे लगता है आपको फ्लटर को ही चूज़ करना चाहिए। प्लस आपके जो भी मतलब अगर आप इस तरीके से देखो कि फ्लटर में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या आप डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे आप एंड्रॉयड iOS ये सब, या वेब हो गया या डेस्कटॉप हो गया, वो सारी चीज़ें आप एंड्रॉयड में कर सकते हो। बट रिएक्ट नेटिव में भी आप सॉर्ट ऑफ मोस्टली चीज़ें कर सकते हो, एंड्रॉयड iOS और वेब। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस यही आ जाता है कि आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ का है। अगर आपका एक्सपीरियंस वेब का है ज़्यादा तो आप रिएक्ट नेटिव में अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव समझोगे। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस मोबाइल का पहले से है तो आप फ्लटर में अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव समझोगे। तो लेकिन मैं मान के चलता हूँ आपका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है वो वेब का है तो आपको रिएक्ट नेटिव को पहला ट्राई देना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी। दोनों टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट है। एक जो है वो हाइब्रिड सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है और दूसरा अलग तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस की भी बात कर सकते हैं और यहाँ पे हम और चीज़ों की भी बात कर सकते हैं। तो एक तरफ रिएक्ट नेटिव है जो आपके नेटिव कंपोनेंट्स को यूज़ करता है एक जावास्क्रिप्ट ब्रिज के थ्रू, यानी आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं एक तरफ फ्लटर है जिसमें अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी कुछ मेजर प्रॉब्लम है। हालांकि एक दो इश्यूज़ ज़रूर चल रहे हैं जो कि जैंक से रिलेटेड हैं iOS में, पर वो इश्यूज़ बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाएंगे। बट इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो iOS या iOS भी नहीं कहना चाहिए मुझे, फ्लटर स्पेशली
वो जो जिस तरीके से आप उसमें एप्लीकेशन अपनी बनाते हो, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो पैटर्न काफ़ी कुछ सिमिलर है जैसे गेम्स बनती हैं। यानी फ्लटर एक कैनवस को यूज़ करता है और हर चीज़ को उस पे ड्रॉ करता है। उसके अपने एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको नेटिव कंपोनेंट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। आप कैसा भी यूआई कोई से भी फ़ोन पे चला सकते हो। तो ये सारे कुछ आपको मतलब आप बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अब सबसे एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जानने वाली, वो ये है कि फ्लटर को बैक कर रहा है गूगल, और टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखें तो रिएक्ट नेटिव को बैक कर रहा है फेसबुक। लेकिन वहीं पे गूगल एंड्रॉयड को भी ओन करता है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो एंड्रॉयड को अगर वो ओन करता है तो वो एंड्रॉयड रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें फ्लटर में कर सकता है, और जो वो कर भी रहा है, जैसे जेटपैक कंपोज आया, वो अगर आप देखोगे उसका सिंटेक्स काफ़ी हद तक फ्लटर से मिलता जुलता भी है। इधर रिएक्ट नेटिव ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ना तो वो एंड्रॉयड ओन करता है ना वो iOS ओन करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे टफ कंपटीशन है। और टेक्नोलॉजी वाइज भी मुझे लगता है कि जावा स्क्रिप्ट से बेटर लैंग्वेज है डार्ट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करने के लिए। वेब का मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वेब अभी भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अगर आप वेब में इंटरेस्टेड हैं तो शायद मैं रिएक्ट की तरफ ज़्यादा मूव करूँगा रादर देन फ्लटर की तरफ। तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल पिक्चर है मेरे हिसाब से। अगर टेक्नोलॉजी वाइज आप देखें और अगर आपको मोबाइल ऐप बनानी है तो मैं चूज़ करूँगा फ्लटर। चौथा पॉइंट आता है यहाँ पे इकोसिस्टम का या कम्युनिटी का। मुझे लगता है कि रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी रिएक्ट की वजह से जो है सो है। अगर रिएक्ट नेटिव एज अ सिंगल आइडेंटिटी अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो उतना ज़्यादा नहीं दिखता है जितना फ्लटर की कम्युनिटी दिखती है। और फ्लटर की कम्युनिटी जिस पेस पे ग्रो हुई है उसके हिसाब से देखा जाए तो फ्लटर ने बहुत जल्दी बहुत ही ज़्यादा सक्सेस एक तरह से अचीव करी है, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हाइप एंड एवरीथिंग। तो इन सब चीज़ों को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि फ्लटर एक थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। वहीं रिएक्ट नेटिव कहीं ना कहीं पीछा छूटता हुआ दिखता है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव आज तक अभी तक आप उसका अगर वर्जन चेक करोगे तो वो मुझे नहीं लगता कि वो स्टेबल तक कभी अभी तक पहुँचा है। तो स्टेबिलिटी का एक इशू है रिएक्ट नेटिव के साथ। अब बात करेंगे पैकेजेस की। तो रिएक्ट नेटिव पे आपको मोस्टली डिपेंडेंट होना पड़ता है थर्ड पार्टी पैकेजेस पे, जिसकी कोई आप ये बोल सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते उन पैकेजेस पे हमेशा। वहीं पे अगर मैं फ्लटर की बात करूँ तो जो इम्पोर्टेंट पैकेजेस है, जैसे कैमरा हो गया, आपकी वेब व्यू हो गया, लोकेशन हो गई है, मोस्टली जितने पैकेज हैं वो गूगल खुद, यानी जो फ्लटर की टीम है वो खुद ओन करती है, यानी उनको अपडेट भी करती है, उनको सपोर्ट भी करती है। तो वो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिल जाता है। तो इस एरिया में भी देखा जाए तो, और अगर हम यूआई वगैरह की बात भी करें तो फ्लटर एक यूआई फर्स्ट लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, जिसमें आपको यूआई से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। अगेन गूगल मटेरियल डिज़ाइन टीम को ऑन करता है, तो मटेरियल डिज़ाइन स्पेसिफिक आपको कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्यूपर्टिनो स्टिल एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा सा टाइम अभी उनको और लग रहा है अभी विजिट्स बनाने में। वहीं पे रिएक्ट नेटिव नेटिव विजिट्स यूज़ करता है। और रिएक्ट नेटिव के आप अगर यूआईज देखोगे सैम्पल्स, या आप फ्लटर के यूआई सैम्पल्स देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज भी मैं बोलूँगा कि फ्लटर थोड़ा सा यहाँ पे विन करता है। और इसलिए टेक्नोलॉजी वाइज भी देखा जाए तो यहाँ पे मेरा वोट जाएगा फ्लटर को, कम्युनिटी वाइज भी यहाँ जाएगा मेरा वोट फ्लटर को, और थर्ड पार्टी पैकेजेस वाइज भी यहाँ पे मेरा जो वोट है वो जाएगा फ्लटर को। लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर मैं बात करूँ जॉब्स की, तो जॉब्स नो डाउट मेरे हिसाब से रिएक्ट नेटिव के आपको ज़्यादा मिलेंगी फ्लटर के बजाय। बट फिर यहाँ पे एक और बट है, वो ये है कि आपको एज अ टेक्नोलॉजी क्या पसंद है, आप क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना चाहते हो सकता है कि आपके लिए रिएक्ट नेटिव एक बेहतर चॉइस हो, बट ये भी हो सकता है कि आपके लिए फ्लटर ज़्यादा एक बेहतर चॉइस हो। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका क्या यूज़ केस है, और आपके पास कौन सी टीम है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब्स अगर मान लीजिए पूरे इंडिया में सिर्फ 10 फ्लटर की जॉब्स भी हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो मुझे लगता है कि आप वो क्यों नहीं हो सकते, यानी आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप क्यों नहीं हो सकते उन 10 डेवलपर्स में, क्योंकि अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो आप बिल्कुल हो सकते हैं। और जहाँ पे डिमांड कम है और या सप्लाई भी कम है तो फिर आपको आपकी मर्ज़ी की चीज़ भी मिलती है, तो वो भी एक एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं कि जितनी ज़्यादा कम जॉब होगी उतना ज़्यादा कंपटीशन भी होगा, और कंपटीशन ज़्यादा होगा तो बहुत लोगों को जॉब नहीं भी मिलेगी। बट इसके अलावा अगर आप देखें लास्ट 2 सालों में तो फ्लटर की जॉब्स बहुत बढ़ी हैं। इनफैक्ट मैं खुद जानता हूँ इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ मुझे रीच करती हैं,
कि अगर उन्हें फ्लटर डेवलपर चाहिए, तो फ्लटर एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है जॉब्स के टर्म्स में। बट स्टिल मैं यही बोलूँगा कि अगर आप जॉब सेंट्रिक हैं, आपको जॉब से मतलब है, आप कॉलेज पास आउट या कॉलेज से पास होने वाले हैं लेकिन आपको जॉब चाहिए, तो शायद आपको रिएक्ट नेटिव में ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी फ्लटर की बजाय। बट हो सकता है फ्यूचर में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलें। कोविड के टाइम पे थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट ज़रूर हो गई है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि दोनों एक टफ कंपटीशन है। इसमें नेटिव का भी रोल आ जाता है कि नेटिव जॉब्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, हाइब्रिड से ज़्यादा ही होती हैं। तो वो आपका एक ऐसा टेक है जो आपको लेना है, वो डिसीज़न आपको लेना है। लेकिन जॉब वाइज अभी भी मुझे लगता है कि रिएक्ट नेटिव का पलड़ा थोड़ा भारी है। लेकिन अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे और सब कुछ देखेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 19-20 का डिफरेंस है और फ्लटर इस कंपटीशन को अभी आज की डेट में थोड़ा जीत रहा है। हालांकि रिएक्ट नेटिव कुछ टाइम पहले ज़्यादा अच्छा बूम कर रहा था, बट अब मुझे लगता है फ्लटर थोड़ा सा इस रेस में आगे आ गया है। चाहे आप नंबर ऑफ स्टार्स ले लीजिए, चाहे गिटहब कंट्रीब्यूशन ले लीजिए, हर चीज़ में फ्लटर थोड़ा सा ऊपर है। और उसका रीज़न यही है कि कम्युनिटी बहुत अच्छी हो गई है। आप ये बोल सकते हो कि बहुत नई नई चीज़ें वो कर रहे हैं, और लैंग्वेज काफ़ी इम्प्रूव हुई है। डार्ट एक काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, हालांकि ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन फ्लटर की वजह से उसको एक मोमेंटम मिला और उसमें भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई। सो एक अच्छा मेरे ख्याल में वो एक चीज़ हो सकती है आपके लिए। तो मेरा वोट जाता है थोड़ा सा फ्लटर की तरफ। मैं यहाँ पे बायस नहीं हूँ, बट मैं ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप वेब में ज़्यादा अच्छे हैं, आपको रिएक्ट नेटिव ज़्यादा पसंद है, अगर वो आपका यूज़ केस सॉल्व कर रहा है, तो आपको फ्लटर की हाइप में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रिएक्ट नेटिव के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आपका वो प्रोडक्ट बन जाता है, अगर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपका यूज़ केस उससे हो पा रहा है या आपको जॉब मिल रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप रिएक्ट नेटिव पे ही काम करें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इसमें एक नॉलेज मिली होगी और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको फ्लटर यूज़ करना चाहिए या रिएक्ट नेटिव। जाने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इसके अलावा जितने भी आपके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन है, उनके बारे में ना ही सोचे तो अच्छा है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फ्रेमवर्क 7 की, मैं बात कर रहा हूँ कोर्डोवा की, मैं बात कर रहा हूँ आयोनिक की। तो ये सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट डेड हैं, इनको आप यूज़ ना करें तो ही बेहतर होगा। इसमें मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ा फ्यूचर होने वाला है। सो अगर आपको कंपटीशन में जाना ही है, तो आप रिएक्ट नेटिव या फ्लटर में से ही एक चूज़ करिए, अगर आप यहाँ पे हाइब्रिड सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।